हेलो दोस्तों, बैक पेन सीरीज के आज के एपिसोड में आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल अगर आपके कमर से पैरों में दर्द हो रहा है या आपके कमर से पैरों में सुनपन झंझनाहट हो रही है या आप काफी देर खड़े रहते हैं तो आपको लगता है कि आपके पैर कमजोर हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, साथ ही कुछ ऐसे बचाव बताऊंगा। अगर आपने इन सबको हफ्ते भर फॉलो कर लिया तो आपके पैरों में जो दर्द, सुनपन, झंझनाहट हो रही है वो हफ्ते भर में ठीक हो जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इस वीडियो की एक एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, माय फिजियो हेल्थ, राजेंद्र नगर, लखनऊ। दोस्तों, जो आपकी कमर से पैरों में सुनपन झंझनाहट हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपकी कमर की मांसपेशियां कमजोर होना। जैसा कि मैं आपको मॉडल के सहारे बताना चाहूंगा, ये आपका कमर का मॉडल है और हमारी कमर में छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है और हर हड्डी के बीच में एक कुशन होता है जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो जब आपकी कमर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं या आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन D3 की मात्रा कम हो जाती है, उसकी वजह से आपका पूरा लोड आपकी कमर की हड्डियों पे आने लगता है। आपको मालूम ही होगा कि हमारी कमर से ही सारी नसें पूरे शरीर में गई हुई हैं। तो जब आपकी इन नसों पे कुछ दबाव पड़ने लगता है या कोई नसें दबने लगती हैं तो आपकी कमर से पैरों में सुनपन झंझनाहट होने लगती है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हम एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन हमको आराम नहीं मिल रहा है। या हमारे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हम दवा भी खा रहे हैं, कैल्शियम भी ले रहे हैं, विटामिन B12 भी ले रहे हैं, तब भी हमको आराम नहीं मिल रहा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्सरसाइज के साथ मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम लेंगे तभी आपको आराम नहीं मिलेगा। और अगर आपने इन चीजों में से किसी एक चीज को फॉलो किया तो हो सकता हो आपको आराम न मिले। अब आप ये कहेंगे कि कैल्शियम और विटामिन B12 किसमें ज्यादा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अंडा, दूध, दही, मछली और दूध से बनी हुई चीजों में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप मखाना, तिल और बादाम का इस्तेमाल करते हैं तो इनमें भी कैल्शियम और विटामिन B12 की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में जो कमियां हो रही हैं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन बहुत से लोगों में कैल्शियम और विटामिन D3 की मात्रा इतनी कम होती है कि ये खाना खाने से भी उनको आराम नहीं मिलता। इसके लिए आपको बाजार में कई तरह की कैल्शियम और विटामिन D3 की टैबलेट्स आती हैं। आप इसका इस्तेमाल करिए तो आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन D3 की जो कमी हो रही है वो पूरी हो जाएगी। साथ ही आपको जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि उसके अंदर विटामिन B12 की मात्रा बहुत अच्छी होती है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके शरीर में जो न्यूट्रिशन की कमी हो रही है वो पूरी हो जाएगी। और साथ ही मैं जो आपको जो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, उन एक्सरसाइजेस को भी आप दिन में लगातार 2 बार करिए, तो आप खुद देखेंगे कि हफ्ते भर के अंदर आपकी जो दिक्कतें हो रही हैं, जो आपके पैरों में सुनपन झंझनाहट हो रही है, वो लगभग खत्म हो गई है। चलिए मैं आपको एक्सरसाइज बता दूं। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और आप बिना किसी मदद के घर पे खुद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी एंकल की एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए आप लेट जाइएगा और अपने पंजों को जितना अंदर की ओर खींच सकते हैं खींचिएगा और जितना आगे कर सकते हैं उतना करिएगा। इस तरह आप करिए तो आप देखेंगे कि आपकी जो पीछे की नसें हैं उस पर खिंचाव आता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये करिएगा तो घुटना मोड़ के इस तरह ना करिएगा। जब इस तरह करेंगे आप खुद देखेंगे कि आपके पीछे खिंचाव नहीं आ रहा है। तो जब भी करिएगा तो अपने घुटने को सीधा करके अपने पंजे को इस तरह करिएगा। इसी तरह फिर आपको अपने घुटने को सर्कुलर रोटेशन करना है, आपको क्लॉकवाइज करना है और इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज करना है। इस एक्सरसाइज को आप 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए आप एक पैर को मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद आप अपने हाथों से इस तरह पकड़ लीजिएगा कि आप अपने घुटने को ऊपर उठाइएगा। उठाने के बाद पंजा अंदर खींचिएगा, 5 सेकंड होल्ड रखिएगा। 1 2 3 4 5, पंजा ढीला छोड़िए, वापस फिर सीधा कर लीजिए। इसी तरह आपको दूसरे पैर करनी है, ऐसे पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद अपने घुटने को सीधा करिएगा, पंजा अंदर खींचिएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा। 1 2 3 4 5, पंजा ढीला छोड़िएगा, वापस फिर पैर सीधा कर लीजिएगा। इस एक्सरसाइज के आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं। दोस्तों, इसके बाद जो आपको अगली एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप लेटे रहिएगा और आप एक पैर को अपने दोनों हाथों के सहारे से इस तरह पकड़ लीजिएगा और अपने हाथों के सहारे से अंदर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करिएगा। जितना खींच सके खींचिएगा और यहीं पे आपको 5 सेकंड तक रोक लीजिएगा। 1 2 3 4 5,
फिर आपको इस तरह सीधा करना है और हाथ को फिर रेस्टिंग पोजीशन में ले आना है। तो इसी तरह आपको दूसरे पैर की करनी है। हाथ से पकड़ लीजिएगा, अंदर अपनी जितना खींच सकते खींचिएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, 1 2 3 4 5। फिर वापस अपने हाथ को छोड़िएगा और पैर सीधा कर लीजिएगा। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 बार करना है। और जब आप ये एक्सरसाइज लगे कि आप करने में बहुत आसानी हो रही है, इसको आप थोड़ा चैलेंजिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल यही करना है, इसे पकड़ के अपना जितना खींच सकते हैं खींचिएगा और ऊपर उठने की कोशिश करिएगा और अपने चिन को टच करने की कोशिश करिएगा। तो जब आप ये करते हैं तो आप खुद देखते हैं कि आपका ऊपर का पोर्शन उठ जाता है और ये पैर मुड़ता है। तो स्पाइन की जितनी भी नसें होती हैं, कमर से लेके गर्दन तक की जितनी भी नसें होती हैं, उस पे स्ट्रेच आता है और जितना खिंचाव आएगा पूरी नसें ढीली होंगी और आपकी अपर बैक में भी आराम मिलेगा। इसी तरह आपको दूसरे पैर की भी करनी है। पकड़ लीजिएगा, जितना खींचे खींचिएगा और जितना ऊपर उठ सके उठिएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, 1 2 3 4 5। फिर सर नीचे करिएगा, फिर पैर सीधा कर लीजिएगा। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 बार करना है। अब दोस्तों आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप एक पैर को मोड़ लीजिएगा और जो आपका दूसरा पैर है उसको अपने इस पैर पर इस तरह फंसा लीजिएगा। अब आपको सिंपल यही करना है कि अब आपको साइड रोटेशन करना है। आप इस तरह जितना गिरा से गिराइएगा, इसी तरह आपको दूसरी तरफ ले जाना है, जितना गिरा सके गिराइएगा। ये सब जितनी भी मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ ये आपकी कमर की एक्सरसाइज है, क्योंकि जो आपकी कमर की नसें दबती हैं उसी की वजह से आपके पैरों में दब जाता है। तो यहाँ की नसें जितनी ढीली होंगी आप खुद फील करेंगे कि जो आपके पैरों में सुनपन और झंझनाहट हो रही है उसमें आराम मिल रहा है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 बार करना है। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप बैठ जाइएगा। बैठने के बाद आप अपने एक घुटने को आगे तानिएगा। तानने के बाद आप अपने पंजे को अंदर खींचिएगा और फिर आपको आगे इस तरह झुकना है और यहीं पर आपको 5 सेकंड होल्ड रखना है, 1 2 3 4 5। फिर वापस पीछे जाना है, पंजा ढीला छोड़ना है, वापस जाना है। इसी तरह आपको दूसरे पैर करनी है। घुटने को ऊपर तानिएगा, पंजा अंदर खींचिएगा, फिर आगे झुकिएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, 1 2 3 4 5। वापस जाइएगा, पंजा नीचे, फिर घुटना वापस। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 बार करना है। दोस्तों ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, आप इन एक्सरसाइज को बहुत ही आराम से घर में दिन में 2 बार करिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी जो नसों में खिंचाव और तनाव बना हुआ है वो काफ़ी हद तक के ठीक हो गया है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन एक्सरसाइजेस को आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है, बहुत ही आराम से करिएगा, रिलैक्स होकर करिएगा। जितना आप रिलैक्स होकर एक्सरसाइज करेंगे आपको उतनी जल्दी आराम मिलेगा। साथ ही अपने खाने में पौष्टिक आहार लीजिए, खासकर ऐसा आहार लीजिए जिसके अंदर कैल्शियम, विटामिन B12 और विटामिन D3 की मात्रा अधिक हो, क्योंकि यही तीनों ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर को मजबूत करेंगी, आपकी हड्डियों को मजबूत करेंगी, आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम की कमी हो रही है उसको ठीक करेंगी और जो आपकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं उसको भी ठीक करेंगी। आप 1 हफ्ता लगातार करिए। बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमने 1 हफ्ता एक्सरसाइज की लेकिन आराम नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों को दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। ये जो मैंने आपको वीडियो बना के बताई है, उनको छोटी मोटी दिक्कत होती है, उनको हफ्ते भर में आराम मिल जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सालों से इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उनमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप एक्सरसाइज बंद ना करिएगा, आप एक्सरसाइज लगातार करते रहिएगा। आप खुद देखेंगे कि अगर हफ्ते भर में आपको आराम नहीं मिला तो 15 से 20 दिन में आपको आराम मिल ही जाएगा। इसके साथ ही आपको कुछ बचाव भी लेने हैं, जैसे आप कभी भी उठिए तो करवट से उठिए, और अगर आपका जॉब सिटिंग वर्क का है तो बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, ताकि आपकी कमर की जो मांसपेशियां काफी देर तक बैठे रहने पे जो टाइट हो गई हैं उनको थोड़ा रिलैक्स मिल जाए। इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट कम करने की कोशिश करिए। कभी भी उठिए करवट से उठिए, करवट से उठने से आपकी कमर पे जोर नहीं पड़ता। और अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन करते हैं इसको तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं उनमें कैल्शियम और विटामिन B12 की कमी बहुत ज़्यादा पाई गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो छोटी मोटी मैंने जानकारियां बताई हैं आपको पसंद आई होंगी, और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं या आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन ज़रूर दबा दिएगा,
शेयर करिएगा। शेयर खासकर उन लोगों को करिए जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं और जो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो हो सकता हो उनकी भी मदद हो सके। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।